22 अप्रैल 2025 पहलगाम में सब कुछ सामान्य चल रहा था। पर्यटक आराम से घूम रहे थे और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय 3 खूंखार आतंकवादी, बताया जाता है कि वे तीनों लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे, वहां आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। 26 नागरिकों की जान उनसे उनका धर्म पूछ कर ले ली जाती है। इस घटना से हमारा देश भारत घायल तो हो चुका था, लेकिन घायल ही घातक होता है। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बेस कैंप्स पर हमला किया जाता है और बदला लिया जाता है, जिसे आप सब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। वो आतंकवादी अभी भी जिंदा थे, इंसाफ अभी बाकी था और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही थीं कि उनका कोई सुराग मिले और उन्हें मार गिराया जाए। इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। हमला करने के बाद ये सारे आतंकवादी बैसारण वैली के पीछे की तरफ भाग जाते हैं, जो कि एक घने जंगल का इलाका है। यह वही जंगल है जो त्राल, पहलगाम और डाचीगाम नेशनल पार्क को आपस में जोड़ता है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सेना सभी हाई अलर्ट पर होती हैं। लेकिन उसी दिन देर रात दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी आला अधिकारियों को यह आदेश देते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये लोग वापस जिंदा नहीं जाने चाहिए। इन सब के बाद 3 स्केच जारी किए जाते हैं। ये स्केच वहां के लोकल राइडर्स, दुकानदारों और विक्टिम्स की मदद लेकर बनवाए जाते हैं। इस हमले में सुलेमान नाम का एक आतंकी था, जिसका इस हमले में बहुत बड़ा रोल था। उसके सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया और ये सभी स्केच देश भर में जारी कर दिए गए। जब मामले की कमान NIA ने संभाली तो 22 अप्रैल से लेकर 22 से 23 जुलाई तक करीब 1055 लोगों से पूछताछ की गई। लेकिन जांच के शुरुआती चरण में ही एक ऐसी लीड सामने आई जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एक ऐसा नाम लिया जिसने एजेंसियों को चौंका दिया, परवेज अहमद। उसने बताया, हमले से ठीक एक दिन पहले उसके घर पर कुछ संदिग्ध लोग आए थे, ऐसे लोग जो लोकल नहीं लग रहे थे। इसके तुरंत बाद NIA ने बशीर अहमद और परवेज अहमद को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने यह कबूल किया कि हाँ, इस तरह के कुछ लोग उनके यहाँ कुछ समय के लिए रुके भी थे। इन सब के दौरान IB और रॉ भी लगातार अपना काम कर रही थी। उन्हें ह्यूमन इंटेल के जरिए जानकारी मिली कि डाचीगाम का जो घना जंगल है, वहीं पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। साथ ही उस इलाके के आसपास से कुछ संदिग्ध मोबाइल सिग्नल्स भी मिल रहे थे। इसके बाद 11 जुलाई को एक चीनी हुआवे सैटेलाइट फोन से एक सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ, जिसकी लोकेशन भी उसी इलाके की थी। आखिरकार 22 जुलाई तक यह लगभग कंफर्म हो गया कि आतंकवादी उसी जंगल इलाके में छिपे हुए हैं। इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा SF, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने इस दुर्गम इलाके में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद सेना ने इस पूरे क्षेत्र में ऊंचाई से ड्रोन तैनात किए। पहले इलाके की वाइड सर्विलांस की गई और फिर क्लोजअप शॉट्स लिए गए। तभी वहां एक हरा टेंट दिखाई दिया, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे और आसपास राशन का सामान बिखरा हुआ था, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि कोई लंबे समय से वहीं छिपकर ठहरा हुआ है। अगले दिन सुबह 28 जुलाई 2025 को RR और 4 पैरा SF ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत उस सटीक लोकेशन पर रेड की। वहां देखा गया कि तीनों आतंकवादी आराम कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही फोर्सेस की मूवमेंट सुनी, तुरंत अपनी बंदूकें उठाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हमारे देश की 4 पैरा SF, जो ऐसे ऑपरेशंस में स्पेशलिस्ट मानी जाती है, ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस तरह पहलगाम का बदला भारत की सशस्त्र सेनाओं ने ले लिया था। यह मिशन पूरी तरह सफल रहा और इससे पूरे विश्व में यह संदेश गया कि भारत किसी से कम नहीं है। अगर आपको ऐसी ही रियल इंस्पायर्ड 2D डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज, देशभक्ति से भरे ऑपरेशंस और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक मिशन होती है।